ईडी की धौंस दिखाने वाले 56 इंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब ईडी पर सीधा सीधा जो शिकंजा कसा है वो सुप्रीम कोर्ट ने कसा है। ईडी को जो फटकार लगी है अब वो सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट से लगी है। जी हां, बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। नरेंद्र मोदी से कोई सवाल करता है तो उनके घर ईडी भेज देते हैं। नरेंद्र मोदी जिससे घबराते हैं तो उनके वहां ईडी की रेड पड़ जाती है। इसी के साथ बहुत सारे नाम, संजय सिंह हो या और भी तमाम लोग हो, अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी एक केस चल रहा है ईडी का। ईडी उसमें भी लगातार कई सारे जो तथ्य है वो सामने रख रही है। नेशनल हेराल्ड केस जो है उसको लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी केस चल रहा है। संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, यहां तक कि जितने भी लोग, इनको पहले जेल में डाला भी गया। ईडी ने इनके घर पर छापा मारा, इनको जेल में डाला गया, साल भर तक इन्हें जेल में रखा गया, कई महीनों तक इन्हें जेल में रखा गया और लास्ट में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। यानी कि जो सरकार से सवाल करता है, जो 56 इंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है, नरेंद्र मोदी के लिए बेहद आसान था कि वहां पर ईडी का छापा पड़वा दे। अब बेहद बड़ी खबर आई है कि सीधी सीधी फटकार ईडी को किससे मिली है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधा डांटा है ईडी को। और मैं आपको बता देती हूं, यह बोला है कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। जी हां, सही खबर मैं आपको बता रही हूं कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मामला जो है वो पूरा आपको बताती हूं, तमिलनाडु से जुड़ा एक घोटाला है जिसको लेकर एक केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह फटकार लगाई कि भाई आपने तो सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। मतलब इस सरकार के हाथ में किस तरीके से तमाम जो है पावर को थमा दिया गया और कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर चीज का गलत इस्तेमाल किया। जिसने सवाल किया उसके वहां ईडी के छापे पड़वा दिए, जिसने इनका विरोध किया उनके वहां ईडी का छापा पड़वा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ईडी जो संघीय ढांचा है देश का उसका उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी करी है। TASMAC यानी कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पर शराब दुकान के लाइसेंस बांटने में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। इसमें कहा गया है कि शराब दुकान के लाइसेंस बांटने में भ्रष्टाचार किया गया। ईडी भी इसकी जांच कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवाई और जस्टिस AG मसई के बीच बेंच ने ईडी की जांच पर रोक लगा दी है और सीधा सीधा कह दिया है कि ईडी अब इस पर रोक लगा दी गई है कि ईडी अब कोई जांच नहीं करेगी, क्योंकि ईडी सभी प्रकार की हदों को अब पार कर रही है। इस देश का जो ढांचा है उसका उल्लंघन कर रही है, तमाम चीजों का उल्लंघन कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला है। CJI BR गवाई ने क्या बोला है वो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं। उन्होंने बोला है कि आप व्यक्तियों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। ईडी सभी तरीके की हदें जो है वो पार कर रही है। दोस्तों, यह मामला तमिलनाडु का था कि ईडी जो है उल्लंघन कर रही है, इस देश का जो ढांचा है उसका उल्लंघन कर रही है, तमाम चीजों का उल्लंघन कर रही है। पर आप पूरे देश को लेकर चलिए, यहां पर बात करते हैं पूरे देश की कि किस तरीके से आपने ईडी 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 नरेंद्र मोदी के पास एक बहुत बड़ी पावर ईडी की रही। मतलब जहां उनका मन किया, जब उनका मन किया, ईडी की धौंस दिखा दी। जहां उनका मन किया, जिस तरीके से उनका मन किया, ईडी की रेड पड़वा दी। क्यों? ताकि कोई सवाल ना कर पाए। हर किसी के डर आज चाहे विपक्ष के तमाम लीडर हो, आज चाहे आम जनता हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलने से डरते हैं। विपक्ष के नेता तो आज भी जब विरोध करते हैं, जब बोलते हैं, जब चीजों को सामने रखते हैं, तो उसके साथ साथ वो ये चीज भी बोलते हैं कि देखिए
मैडम हमें तो पता है, अगर हम बोलेंगे तो हमारे घर भी ईडी पहुंच जाएगी। ये शब्द जो हैं ये होते हैं लोगों के। हम तमाम प्रोटेस्ट में जाते हैं, हम तमाम लोगों से बात करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, किसी पार्टी का प्रोटेस्ट होता है, प्रदर्शन होता है, उसमें जाते हैं तो लोगों का एक सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये देखने को आता है कि ईडी पहुंच जाएगी, हम किस तरीके से बोले। यानी कि आप ये देखिए कितना कंट्रोलिंग जो है 56 इंची मोदी जी ने किस तरीके से किया हुआ है। पर अब एक के बाद एक ऐसा लग रहा है मोदी जी की सारी प्लानिंग जो है वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। या यूं कहूं कि अब नरेंद्र मोदी के हाथ से तमाम चीजें निकल रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी पर बोला, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर बोला, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। बुलडोजर को लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बुलडोजर की जो कार्रवाई है, इनकी जो धौंस ये दिखाते हैं, किस तरीके से मनमानी ये करते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं सरकार की चीजों का पर्दाफाश कर रहा है। इस बेईमान सरकार की जो हरकतें हैं उनका पर्दाफाश कर रहा है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।